कुछ डेमोज और देखेंगे और अब जो आपको डेमो दिखाने वाले हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, वन सिंगल प्रोडक्ट आपके बिजनेस में 1 करोड़ बीवी ऐड कर सकता है। वन सिंगल प्रोडक्ट। एनी आइडिया मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं? यस, यू गेस इट राइट। वो प्रोडक्ट है एक्टिव 80। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तकरीबन 25% जनसंख्या सीधे रूप से कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उनको कई सारे चैलेंजेस आते हैं। कई सारे चैलेंजेस तो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा चैलेंज किसानों को फेस होता है वो ये है कि फसल के ऊपर कीड़े लग जाते हैं। अब कीड़े लगने के लिए जब वो किसान दवाई का इस्तेमाल करता है तो उसको लगता है कि दवाई इस्तेमाल करने के बाद कीड़ा खत्म हो जाएगा। बट द रियल चैलेंज इज कि दवाई का स्प्रे छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा खत्म नहीं होता। तो किसान ने अपना एफर्ट लगाया, मेहनत लगाई, पैसा लगाया, टाइम लगाया, फिर भी उसको फायदा नहीं मिला। और इसके अलावा बहुत सारी जगह अभी भी जो किसान है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है सिंचाई करने के लिए। अभी भी कई सारी जगह ट्यूबवेल या नहरें नहीं है, तो कभी पानी बहुत ज्यादा आ जाता है और कभी पानी बहुत कम है, सूखा पड़ जाता है। तो इन सारे चैलेंजेस को कुछ हद तक दूर करने के लिए, किसानों की मदद पहुंचाने के लिए हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव 80। एक्टिव 80 हमारे पास 100 ml और 1 लीटर और 500 ml और 5 लीटर के पैक में अवेलेबल है। नाउ एक्टिव 80 कैसे काम करता है और इसके डेमो देखने से पहले थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहूंगा कि किसानों को ये चैलेंज क्यों आता है कि दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा खत्म नहीं होता। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पानी। अगर हम ध्यान से देखें तो पानी की भी एक शक्ल होती है, एक शेप होता है, जो कि है बूंद। ओस की क्या होती है? बूंदें। बारिश की क्या होती है? बूंदें। आंसू की क्या होती है? बूंदें। अगर हम टूटी अच्छे तरीके से बंद ना करें तो पानी कैसे गिरता है? बूंदों की शेप में। तो जब किसान पानी का एक घोल तैयार करता है, दवाई का घोल तैयार करता है पानी में, और जब उसका छिड़काव करता है तो वो छिड़काव भी पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर बूंदों की शक्ल में जाता है। जहां पे पत्ते के ऊपर बूंद गिर गई वहां पर तो दवाई पहुंच गई, लेकिन जहां पे बूंद नहीं गिरी वहां पे दवाई नहीं पहुंची। जब हवा चलेगी, बारिश आएगी तो वो बूंद नीचे गिर जाएगी, उसके साथ साथ दवाई भी नीचे गिर जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा खत्म नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं सतही तनाव। आइए कैसे होता है इसको एक डेमो के थ्रू देखते हैं। मेरे पास यहां पर कुछ गत्ते के टुकड़े हैं और हम इसको मान के चल सकते हैं सिंबॉलिकली कि ये हमारा पत्ता है, फल है, सब्जी है, या ये हमारा जमीन का टुकड़ा भी है। हम ऐसा भी मान सकते हैं। और मैं एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेता हूं और एक मैंने स्पून लिया और इससे थोड़ा सा पानी मैं गत्ते के ऊपर डालूंगा और आप देखेंगे कि ये जो पानी है बूंद की शक्ल में गत्ते के ऊपर आ जाएगा। आई एम श्योर ये आपको दिखाई दे रहा है। पानी जो है ये बूंद की शक्ल में यहां पर है। यही हम बात कर रहे हैं कि ये किस कारण से है। यह है सतही तनाव, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी अपने आप को सबसे छोटे सरफेस एरिया विच इज अ स्फीयर या बूंद, उसमें ढालने का काम करता है। अब जो ये पानी है जो बूंद की शक्ल में है, ऐसा ही स्प्रे जब हम करते हैं पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर होता है। जब हवा चलेगी वो बूंदे नीचे गिर जाएंगी, दवाई का असर नहीं होगा। नाउ एक्टिव 80 क्या करता है? एक्टिव 80 पानी को बूंदों में ढलने नहीं देता। एक्टिव 80 पानी की बूंदों में ढलने की प्रक्रिया को तोड़ देता है। पानी फैल जाता है, बूंद फैल जाती है और वो स्टिकर और वेटर का भी काम करता है। यानी कि अब जब मैंने स्प्रे किया तो वो स्प्रे बूंदों में नहीं जाएगा, पूरे पत्ते, फल, सब्जी को कवर करेगा और वो चिपका रहेगा। चाहे आंधी आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, अब आपकी दवाई जो है पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंच चुकी है और वो वहां से नहीं हट रही, तो अब जो कीड़ों की रोकथाम है वो बहुत बढ़िया होगी। एक गिलास में तो नॉर्मल पानी है, दूसरे गिलास में भी हम पानी डालते हैं यही नॉर्मल पानी, लेकिन अब एक गिलास में मैं थोड़ा सा एक्टिव 80 डाल देता हूं। मैंने कुछ बूंदें
एक्टिवेटी की मिला दी और हम देख रहे हैं कि अभी तक वो बूंद खड़ी है जो नॉर्मल पानी की थी। अब मैं एक्टिवेटी मिलाकर पानी से बूंद बनाने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं बनेगी, क्योंकि एक्टिवेटी पानी की बूंदों में ढलने की प्रक्रिया को तोड़ देता है। आप देख रहे हैं कि पानी फैल चुका है। इमेजिन करें जब किसान ने छिड़काव किया, किस दवाई का ज्यादा अच्छा असर मिलेगा? जहां पर पत्ते के ऊपर पानी अच्छे तरीके से फैला है। गुड। सो आपको थोड़ा सा कैमरे के पास लेके दिखाते हैं। बूंद नॉर्मल पानी की एज इट इज है, लेकिन दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि पानी और एक्टिवेटी कैसे फैल चुका है। आइए एक डेमो और देखते हैं। एक गिलास में सिंपल पानी, एक गिलास में पानी के साथ एक्टिवेटी। मैं भूल गया किसमें पानी था किसमें एक्टिवेटी था। आई फॉरगॉट मैम, डू यू रिमेंबर? Yes, I do, sir. ओके, सो मैं भूल गया। अब मेरे पास 2 गत्ते के टुकड़े हैं और हमें मान के चलते हैं कि जो ये गत्ते के टुकड़े हैं हमारे जमीन की तरह है, हमारे खेत की तरह है, हमारी मिट्टी की तरह है। जैसे मिट्टी की परतें होती हैं तो वैसे भी इस गत्ते की परतें हैं। और हम कई बार ये देखते हैं कि जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी ऊपर ऊपर खड़ा रहता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। और जब तक जमीन के अंदर पानी नहीं जाएगा, जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, तो जड़ों की ग्रोथ नहीं होगी, फसल की ग्रोथ नहीं होगी। मैं भूल गया किसमें पानी था किसमें पानी प्लस एक्टिवेटी था। इन 2 गत्तों को, जो कि हम सिंबॉलिकली मान के चलने की हमारे जमीन का टुकड़ा है, मैं इन 2 ग्लासेस में डालता हूं। आप मुझे बताइएगा किसमें एक्टिवेटी है और किसमें सिर्फ पानी है। कैसे आपको पता चलेगा, क्या फर्क दिखेगा, ये बताइएगा। सो लेट्स काउंट 5 1 2 3 4 5। किसमें पानी है और किसमें एक्टिवेटी है पानी के साथ? ओके, सो इसमें सिर्फ पानी है और इसमें पानी के साथ हमने क्या मिलाया है? इसमें सिर्फ पानी है और इसमें पानी के साथ एक्टिवेटी है। कैसे मालूम चला? अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, ये गत्ता सूखे का सूखा है। पानी का लेवल वहीं तक है जहां तक पानी का लेवल था। पानी अंदर पेनिट्रेट नहीं हुआ, ऊपर ऊपर ही रहा और वाष्पीकरण गर्मी के कारण उड़ गया। अब दोबारा से सिंचाई करो, अंदर की जो परतें हैं वो एकदम सूखी हैं, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, सतही तनाव। सो मैं देख रहा हूं कि मैंने सिंचाई के ऊपर पैसा लगाया, डीजल लगाया, टाइम लगाया, लेकिन फिर भी मेरी जमीन को, जड़ों को पानी मिला ही नहीं। लेकिन इस गत्ते में अगर मैं देखूं तो ये गत्ता अच्छी तरीके से गीला हो चुका है। पानी अंदर वाली परतों में भी गया है और ऊपर भी चढ़ा है, यानी कि पेनिट्रेट हुआ है, गहराई तक गया है, जल्दी से पेनिट्रेट हुआ है और अंदर वाली परतें अच्छे तरीके से भीग चुकी हैं। कैन यू सी दिस? अब मुझे बताएं, जड़ों की ग्रोथ, फसलों की ग्रोथ किस खेत में ज्यादा अच्छी होगी? नेचुरली जहां पे जड़ों के लिए पानी मौजूद है। सो ये जादू है एक्टिवेटी का। जब आप एक्टिवेटी को इस्तेमाल करते हो अपने खेतों के ऊपर, तो ये कम पानी से ज्यादा खेत को गीला करने का भी फायदा आपको पहुंचाता है। एक और लास्ट डेमो देखते हैं हम एक्टिवेटी का। अगेन मैं भूल गया किसमें पानी है किसमें एक्टिवेटी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कई सारी दवाइयां इस्तेमाल करनी है, छिड़काव करना है, पर वो दवाइयां घुलती नहीं है। तो किसान ने टैंक लिया, उसमें दवाई डाली, फिर वो डंडे से उसको हिलाते हैं कि घुल जा दवाई घुल जा, पर वो घुलती नहीं है और वो कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाती है। फिर जब किसान छिड़काव कर रहे हैं तो खाली पानी का छिड़काव होता है, अगेन उनको फायदा नहीं मिलता। एक्टिवेटी हर तरह की दवाई को घोलने में भी मदद करता है, चाहे वो पाउडर बेस्ड दवाई हो, चाहे वो ऑयल बेस्ड दवाई क्यों ना हो। सो मेरे पास यहां पे हमारा टेल्कम पाउडर है, बेबी स्पा का टेल्कम पाउडर। हमें मान के चलते हैं सिंबॉलिकली कि ये हमारी पाउडर बेस्ड दवाई है। मैं दोनों ग्लासेस में पाउडर डालूंगा, आप मुझे बताना किसमें सिर्फ पानी है और किसमें पानी के साथ एक्टिवेटी है। सो मैंने थोड़ा सा पाउडर इसमें डाला और थोड़ा सा पाउडर इसमें डाला। सो आप देखेंगे कि इस ग्लास में पूरे तरीके से जो है ये घुल चुकी है, लेकिन इस ग्लास में अभी भी ऊपर ये पाउडर बाकी था जो कि उड़ गया। यहां पे कुछ भी पाउडर बाकी नहीं है।
और ये अच्छे तरीके से घुल चुका है। कैन यू सी द डिफरेंस? सो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊं, सो एक पूरा घोल तैयार हो चुका है, लेकिन यहां पर अभी भी ये नीचे काफी सारा आपको देखेंगे कि ये पाउडर पड़ा हुआ है जो कि घुल भी नहीं रहा। सो एक्टिवेटी हर तरह की दवाई को घोलने में मदद करता है। अब जब मैं इसका छिड़काव करूंगा तो हर बूंद में बढ़िया तरीके से दवाई होगी जिसका मुझे अच्छा असर मिलेगा। तो एक्टिवेटी को यूज करने के लिए यूज करना थोड़ा सा इसका मुश्किल है। हमें 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं, हमें स्पेशल मशीन चाहिए होती है जो कि दिल्ली से आती है, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसा है? नो, मजाक कर रहा था। एक्टिवेटी को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। किसान को अपने खेती बाड़ी करने के तरीके में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, ना ही उनका समय ज्यादा लगता है, ना ही उनकी एफर्ट ज्यादा लगती है। इनफैक्ट उनका समय और उनका मेहनत पहले से कम हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करना? बहुत सिंपल है। तो किसान के पास एक टैंक होता है 15 लीटर का, जिसमें वो दवाई का घोल तैयार करते हैं और छिड़काव करते हैं। अगर वो कीड़े की मारने वाली दवाई है, कीड़ों को मारने वाली दवाई है, तो उस 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिला दें और छिड़काव कर दें। दैट्स इट। 15 लीटर के दवाई के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिलाएं और वैसे ही छिड़काव कर दें जैसे पहले से करते आ रहे थे। सिंपल। अगर घास को मारने वाली दवाई है तो 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी मिला दें और छिड़काव कर दें। और अगर सिंचाई के सहायक के रूप में हमें इस्तेमाल करना है, हम चाहते हैं कि पानी अच्छे तरीके से जमीन में जाए, तो 160 ml एक्टिविटी मिनिमम 80 लीटर पानी में मिला दीजिए। 80 लीटर से ज्यादा भी हो सकता पानी, मिनिमम 80 लीटर हो, और 1 एकड़ जमीन के ऊपर इसको पहले छिड़काव कर दें और उसके बाद सिंचाई चालू कर दें ट्यूबवेल से, या आपको अंदाजा है कि बारिश आने वाली है तो जो भी पानी आएगा वो अच्छे तरीके से जमीन के अंदर जाएगा। सो क्या आप दिखा सकते हैं डेमो? आई एम श्योर बहुत ही आसान डेमोस थे, और जब आप एक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।